कल बिहार के कई ऐसे जिलों में फिर से एक बार तूफान का असर दिखा और वो भी आंधी और तूफान और बरसात एक साथ कल करीबन शाम के 5 बजे से देखने को मिला। अभी हम मौजूद हैं पटना के दानापुर इलाके में, जहां दियरा क्षेत्र है और दियरा क्षेत्र को अगर लोग गंगा के इस पार से यानी दानापुर के इलाके से दियरा क्षेत्र की अगर जाने की बात करें, अगर लोग इस दियरा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र सहारा है, वो है पीपा पुल। जी हाँ, इस पीपा पुल पे भी हम अभी मौजूद हैं और खड़े हैं। दियरा को ये जो पुल आप देख रहे हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा पुल दिखाएं कि पुल की जो स्थिति है, कल जो तूफान आया उसके बाद लोगों का 7 पंचायत का संपर्क इस शहर क्षेत्र से टूट गया। जो स्थिति देख रहे हैं वो 4 भाग में बट चुका है ये पीपा पुल और करीबन पहला भाग जो है यहाँ पर है और बाहर में ही पथ निर्माण विभाग के द्वारा और तमाम जो आपदा प्रबंधक है उनके द्वारा एक बैनर लगा दी गई है कि पुल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और करीबन कल 5 बजे की तूफान का असर ये है जो 4 भागों में बट चुका है ये पीपा पुल। लेकिन पूरी तरह से जो जेसीबी लगा दिए गए हैं और कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है पथ निर्माण विभाग के द्वारा और आपदा प्रबंधक के द्वारा। जिस तरह से अलर्ट अचानक हुआ और उस तरह से मौसम विभाग अचानक मौसम में बदलाव हुआ, उसका असर जेसीबी लगाए गए हैं और काम तेज़ी से चल रहा है। और देखिए कि नाव पे जो लोग काम करने वाले यहाँ पर हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि कितने पंचायत की संपर्क टूट गए हैं, कितना लोग यहाँ पे रहते हैं और कितने लोग आने जाने का प्रतिदिन यहाँ पर आया जाता है। अचानक कैसे ये पुल यहाँ पर अंदर में 20-25 गांव है, सब आदमी रोज आते जाते हैं और हवा शाम में आंधी आई उस वजह से टूट गया। कितने भाग में बट गया ये 4 भाग में। 4 भाग में। अभी क्या हो रहा है? अभी जोड़ने के लिए हम लोग आए हुए हैं। जोड़ने के लिए विभाग से आदेश आया है? हाँ, हम लोग को ठेकेदार बुलाया है जोड़ने के लिए। अच्छा, ठेकेदार बुलाया है तो इसको जोड़ना है। आप लोग वहाँ वो चौथा भाग वहाँ चला गया। हाँ, यही से जाएगा काट के वहाँ नाव से खींच के काट के इसको खींच के फिर से जोड़ा जाएगा फिर से। हाँ, तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो संपर्क है वो टूट चुका है। एक स्थानीय व्यक्ति है, लगता है उस पार रहते हैं। कहाँ रहते हैं भैया आप? किस साइड रहते हैं? क्या बात है? नहीं पूछ रहे हैं जाने का तो 30 गांव है इधर। अच्छा। यही मात्र साधन है। अच्छा। 26 वर्ष से पीपा पुल लग रहा है। जी जी। उसमें 26 वर्ष पुराना पीपा है, काफ़ी डैमेज हो गया है। जी जी। यही तो है। अब नाव वाला जो अवैध खनन होता है बालू का, जी जी। पीपा को पूरा क्षतिग्रस्त करता है प्रतिदिन इसमें 1600 CFT बालू लाद के धक्का मार के पीपा को तोड़ के कमजोर कर चलते। उसी में तूफान आई, यहाँ कोई आर नहीं है, तूफान का बहुत असर पड़ता है। इस इलाका पर पूरा फाँक है, इसलिए क्षतिग्रस्त हुआ है। तो बरसात के मौसम में तो ये पुल फूल जाती है, बरसात में हट जाता है। इसका टाइम 6 महीना का है, फिर भी 7 महीना से ऊपर पुल चल चुका है। विभागीय नाव के द्वारा जो अवैध खनन करता है, पूरा भारी वाहन के चलते पीपा को क्षतिग्रस्त कर देता है। लोग मानता नहीं है। इस पर 2 लाख लोगों की आबादी का आवागमन इससे होता है। 15 फीट चौड़ा है पीपा, हमेशा रस बना होता है। लोग इकट्ठे होते हैं, एक काम को टूट नहीं करने देते हैं। भीड़ तो सरकार इसके लिए कभी आज तक कभी इसके बारे में करती है पक्का पुल बनाने के लिए। ये है टेम्पोररी और अस्थायी पुल। लोग समझता है कि पक्का पुल की तुलना इससे करें, जो संभव नहीं है। ये पीपा पुल का स्थापना ही अस्थायी रूप से हुआ है और अस्थायी तौर से ही ये व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था नहीं होती है। बहुत व्यवस्था करके तो जनता को
चलाया जाता है, रात दिन मेहनत किया जाता है, इसमें हमेशा लगा रहता है। लेकिन कभी इमरजेंसी हो जाता है होगा इस इलाके में, तो कैसे आज ये तक तो आज से थोड़े है, ये बहुत दिनों से है कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। नाव आएगा, आंधी आएगा, जो भी है इलाका में वही होगा। अब इसको डबल लेन के लिए कबे से कहा गया, डबल लेन के लिए, नाव रोकने के लिए अवैध बालू खनन सबसे ज़्यादा क्षति कर रहा है। इसमें इसका स्थायित्व वही हिला देता है, धक्का मार मार के। पीपा को बैरल तोड़ दिया गया, तब विभाग ने इसको 1 सप्ताह के लिए विशेष मरम्मती के लिए आदेश निकाला। वही आदेश पे पालन हो रहा है। तब तक ले आफत आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ के समय जब पानी बढ़ता होगा, गंगा का जल स्तर जब बढ़ता होगा बरसात के मौसम में, तब तो ये हट जाता होगा। हाँ, ये हट जाता है, 15 दिन के पहले हट जाता है। मतलब मैक्सिमम 6 महीना तक के लिए ही पुल बनाया जाता है। हाँ, 6 महीना के लिए है। तो देखिए जो स्थिति है पुल की, उससे साफ जाहिर यही होता है कि बरसात के मौसम में लोगों का संपर्क शहर से टूट जाता है और ये टेम्प्रोरी बेस पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये पुल बनाए जाते हैं। ये 15 फीट का चौड़ाई है, आप देख सकते हैं कि 15 फीट से ज़्यादा की चौड़ाई इसकी नहीं होगी और करीबन 2 लाख की आबादी उस पार, गंगा के उस पार दियारा क्षेत्र में लोग रहते हैं और लोगों का आवागमन इसी क्षेत्र से होता है 6 महीने के लिए। उसके बाद नाव के सहारे 6 महीना ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति लोग, स्थानीय लोग यहाँ के बता रहे हैं, तो इससे यही पता चलता है कि पूरी तरह से पुल जो है वो जर्जर है। देख रहे हैं कि कहीं भी वो मरम्मत नहीं है, वो स्थिति में नहीं है। पथ निर्माण ने इसको अलर्ट पर रखा है और पूरी तरह से पहले ही कह चुका है कि 15 दिनों के लिए ये मरम्मत होगी। और जिस तरह से कल तूफान आए शाम में, उस वक्त ये कंडीशन पूरी तरह से पुल जो है वो टूटकर 4 भागों में बट गया है। आपको पहला भाग हमने ये दिखाया, दूसरा भाग वो है और तीसरा भाग जो है वो आप देख रहे हैं कि उस साइड चला गया। तो कल तूफान का असर पूरी तरह से, कल अचानक तूफान जो आई उसका असर ये देखने को मिला और पुल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और लोग जो है पूरे तरीके से परेशान हो चुके हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या ये पुल का कब तक मरम्मत हो पाता है और जो लोग उस पार रहने वाले दियारा क्षेत्र में हैं वो उनका संपर्क शहर से कब होता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं, अपनी सफ़र को तय कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये तूफ़ान का असर कल वाला जो शाम के वक्त यास तूफ़ान की याद लोगों को ताज़ा कर दी। तमाम ऐसी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे SD न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश डी।